गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयने बाबे नीरा गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयने बाबे नीरा और कबे निताई चंदेल करुणा होइबे संसार बसना मोरा कबे तुच्छ हबे विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन कबे हम हेराबो श्री वृंदावन विषय छाड़िया रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हम बुझाबो से जुगल रघुनाथ पदे प्रभु मोरा आस प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास Krishna
Ram Hare Hare कलयुग में नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 1। किसी को चाहिए ले सकते हैं। श्री ब्रह्मोवाच नौमी इड्य ते अभर वपुषे तड़ित अंबराय गुंजा अवतांस परिपच्छ परिपिच्छ लसत मुखाय वन्यस्रजे कवला वेत्रा विषाण वेणु मृदुपदे अच्छा नहीं लक्ष्मा श्रिये मृदुपदे पशुप अंगजाय। बहुत सुंदर श्लोक है। श्री ब्रह्मोवाच नौमीड्यते अबर्वपुषे तडिदंबराय गुंजाम्बतांस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मा श्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय नौमीड्यते अबर्वपुषे तडिदंबराय
गुंजाम्बतां सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मा श्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय श्री ब्रह्मोवाच नौमीड्यते अपर्वपुषे तडिदम्बराय गुंजाम्बतां सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मा श्रिये मृदुपदे पशुप अंगजाय पढ़िए पढ़िए। श्री ब्रह्मोवाच नौमिद्यते अभर्वपुषे तडि अम्बराय गुंजवतां स परिपिच्छल सन्मुखाय वन्ये स्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मा श्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय श्री ब्रह्मोवाच नौमिद्यते अभर्वपुषे तडिदम्बराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मा श्रिया मृदुपदे पशुपंगजाय श्री ब्रह्मोवाच नौमिद्यते अभर्वपुषे तडिदम्बराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मा श्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय श्री ब्रह्मोवाच नौमिद्यते अभर्वपुषे तडिदम्बराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय श्री ब्रह्मोवाच नौमिद्यते अभर्वपुषे तडिदम्बराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मा श्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय श्री ब्रह्मोवाच नौमिद्यते अभर्वपुषे तडिदम्बराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मा श्रिये मृदुपदे पशुप अंगजाय। हरे कृष्ण। और कोई ट्राई करेगा? दीपक ट्राई करोगे? संस्कृत कठिन है क्या? संस्कृत तो कठिन है, सुसंस्कृत भाषा है ना, सभ्य लोगों की भाषा है। इंग्लिश म्लेच्छों की भाषा है।
तुम कितने ही प्रयास कर लो, ब्राह्मणों जैसे नहीं बोल रहे। उसने तो लोग ऐसा ऐसे नर्वस होकर के मंदिर में बोल रहे थे, क्यों नर्वस थे? तुम तो इतने बार गाए हो, तो नर्वस क्यों थे? इधर खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो, इधर खड़े। अरे तो भाई तुमको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए, हैं? तुम क्या, तुम्हारे लीडर दिलीप प्रभु भी नर्वस थे? नर्वस नर्वस क्यों? पहली बार मैं समझ नहीं था। जब कुछ प्रेजेंटेशन करना, नर्वस नहीं होना। प्रेजेंटेशन के साथ नर्वस नहीं। ह्यूमिलिटी अलग जगह दिखानी चाहिए, परंतु देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नर्वसनेस एंड ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी क्यों दिखानी है वहाँ पे? तो हमको जो प्रेजेंट करना है भगवान के सामने, तो मंत्र का उच्चारण तो करना ठीक से करना है उसको। तो फिर क्यों नहीं सोचे थे? तो फिर क्यों नहीं किए? ये पहले डिसाइड करना चाहिए। और आपने देखा ब्राह्मणों को मंत्रोच्चारण करते हुए? आप पूरी में कभी देखिए, मंदिर में बैठ करके वो लोग करते हैं, जैसे हाथ हिला हिला कर करते हैं उच्चारण, हैं? हाँ, हम नहीं कर सकते, हम लोग जात के ब्राह्मण नहीं हैं, है ना? लेकिन एक संस्कृत रिसाइटेशन, ये तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रिक है। मतलब इससे शुद्धिकरण होता है। ऐसे कैसे करना चाहिए था आप लोग को? जब आप गए हो तो लाउडली, जब स्पीड भी आपकी वॉल्यूम में नहीं आ रही, जब तुमको पता है तुम ही बोलने वाले हो, सब सुनने वाले हो, तुम लाउड बोलना चाहिए ना। धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? पूरा ऐसा बोलना चाहिए कि मंदिर पूरा आपके मंत्र उच्चारण से गूंजे। लेकिन तो बाद में कमेंट मिला ना कि ये लोग तो अनट्रेंड, अनप्रैक्टिस करके नहीं आए थे। ये कमेंट सुनना पड़ा। जबकि प्रैक्टिस तो थी उस चक्कर। अभी तुम अगर मंत्रोच्चारण याद कर लोगे सारे, जैसे ब्रह्म संहिता कर लो, ठीक है? अभी ब्रह्म संहिता शुरू कर सकते हैं। उससे क्या होगा, कोई भी फेस्टिवल हो, कितना ही लॉकडाउन हो, आप लोग को एंट्री मिल जाएगी, है ना? आप ब्रह्म संहिता पाठ करेंगे, ब्राह्मण लोग आए हैं, ब्रह्म संहिता पाठ करेंगे, तो अभिषेक के दौरान पाठ करेंगे। तो पाठ करने का तरीका है, मतलब उसका कुछ मीटर होता है, और लाउडली करना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ, हैं? वो गए, वो रसगुल्ला बनाए, तुमको रसगुल्ला चौपट हो गया, रसगुल्ला संदेश। नहीं, मैंने कहा लिखा प्रभु जी को 10% फेल, तो प्रभु जी का 30%, तो मुझे लगा 30% फेल। तो मेरे को अल्टरनेट रूल के नहीं, 30% मार्क्स मिले हैं, मतलब 70% फेल। तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, मैं क्या बोलता, उनका मोरल डाउन हो जाएगा, जो भी है? तो बोल रहे, फिर मेरे को कॉम्प्लीमेंट सुनना पड़ा। तुम्हारे जो ब्राह्मण लोग आए वो मंत्र उच्चारण नहीं कर पाए, तुम्हारा वो कुक आया तो वो क्या कहते हैं, वो रसगुल्ले उनके बोगस निकले, तो तुम्हारे सारे काम ऐसे ही है। तो मेरे को सुनना पड़ा। मैंने ठीक है, अब क्या कर, है तो है। तो एनीवे, तो परफेक्शन जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्शन के पीछे भागना चाहिए, डिवोशन के पीछे भागना चाहिए, लेकिन फिर भी डिवोशन का एस्पेक्ट है ना कि अगर हम अच्छे से कर सकें। और जब हमको आता है तो क्यों नहीं कर सके? तो नहीं आता हो तो अलग बात है। तुम इतने दिन से नरसिंहम कवचम बख्शे प्रहलादेनो दितमपुर तो करके गए ना, तो क्या उसमें सर मारे थे? तुम लोग डर जाते हो क्या मंदिर में? हैं? अच्छा, ठीक है, होता है। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो अध्याय है, चैप्टर नंबर 13 का नाम है द स्टीलिंग ऑफ द बॉयज एंड काफ बाय ब्रह्मा। तो लिटिल कृष्णा में आप लोगों ने देखा है कि ब्रह्मा जी ने कैसे ग्वाल बच्चों को और गायों को चुरा लिया था, काफ्स को, बछड़ों को चुरा लिया था। तो ये स्टोरी आई कैसे, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है। 13 चैप्टर तक प्रभुपाद जी ने कमेंट्री दी है। 14 चैप्टर से प्रभुपाद के शिष्यों ने कमेंट्री करी है। तो प्रभुपाद ने 13 चैप्टर, इसलिए आप देख सकते हैं 13 के एंड में लिखा है 13 का एंड में लिखा है the Bhakti Vedanta purport of the 10th canto, 13th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled The Stealing of Boys and Calves by Brahma. और 14th चैप्टर में लिखा है एंड द हम्बल सर्वेंट्स, ये लिखा है Thus end the purpose of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada to the 10th canto, 14th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Brahma's Prayer to Lord Krishna. तो 13वें अध्याय तक प्रभुपाद जी ने कमेंट्री दी है। श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो प्रभुपाद ने कहाँ लिखना शुरू किया? भुवनेश्वर में। 9th कैंटो प्रभुपाद ने भुवनेश्वर में कंप्लीट किया, और 10th कैंटो 1977 जनवरी में प्रभुपाद ने शुरू किया भुवनेश्वर में, और नवंबर 1977 में प्रभुपाद ने शरीर त्यागा था, 14 नवंबर 1947। तो
तो हमारा एक सेंस में भुवनेश्वर मंदिर हमारे लिए एक और माइलस्टोन है। क्यों? क्योंकि भगवान के फेस को प्रभुपाद क्या कहते हैं उसको, अनवेलिंग द फेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंध हैं, ये भगवान का पूरा स्वरूप है। 2 जो फुट्स हैं चरण, वो हैं फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो, थर्ड एंड फोर्थ कैंटो हैं थाइस, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कैंटो हैं, सेवंथ एंड एट्थ कैंटो हैं, अच्छा हाँ फिफ्थ सिक्स्थ है बेली और चेस्ट, सेवंथ एट्थ है, नाइन्थ नेक, 10th फेस, 11th फोरहेड, 12th हेड। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। तुम ऐसे बैठो कि वो देख पाए, तो उसको ऐसे होकर बैठना पड़ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? 10th कैंटो। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फेस है। कोई व्यक्ति की पहचान उसके फेस से होती है ना, वास्तविक चेहरे से पता चलता है व्यक्ति। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो माइंड भगवान के मन में क्या चला तो वहाँ के चेहरे पे पता चलेगा। तो दशम स्कंद है भगवान का चेहरा। तो दशम स्कंद को अनवेल करना मतलब पर्दा उठाना। तो प्रभुपाद ने कहाँ पे शुरू किया? इस स्थान भुवनेश्वर में शुरू किया। तो हम लोग एक सेंस में बहुत फॉर्चुनेट है। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने अघासुर वध की कथा सुनाई। अघासुर एक ऐसा असुर था, अघ मतलब पाप, अघासुर हाँ एक ऐसा असुर, पाप ही जैसा असुर था, मतलब सिन पर्सोनिफाइड। और अघासुर एक सांप के रूप में था, और वो आप लोगों ने लिटिल कृष्णा में देखा होगा कि सब लोग सांप के मुंह में घुस जाते हैं और भगवान जाते हैं और पूरा अपने आप को एक्सपेंड कर देते हैं, तो अघासुर का वध कर देते हैं। भागवत में लिखा हुआ अघासुर जब मुंह खोलता था तो आसमान तक उसका मुंह जाता था। संभव है? प्रैक्टिकल है? हो सकता है ऐसा? ऐसा हो सकता है कि असुर इतना बड़ा हो, करे तो आसमान छुए? ऐसे असुर हमको आजकल क्यों नहीं दिखते? नहीं है। क्यों? भगवान ने सबको मार दिया। ये असुर मैं श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो को मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाता था पहले। श्रीमद् भागवतम के सारे कैंटो में अप्रिशिएट कर पाता था, सब समझ आता था मुझे, फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड, सब समझता था मैं। 10th कैंटो में अप्रिशिएट नहीं कर पाता था, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे वर्णन है। इतना बड़ा सांप था कि मुंह खोलता था तो वो उतना इतनी बड़ी थी, तो कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाता था मैं। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था 10th कैंटो को एक्सेप्ट करना। अपने स्पिरिचुअल लाइफ के मैं एक एस्पेक्ट को मतलब एक समय की बात बता रहा हूँ। तो कैसे मैं एक्सेप्ट कर पाया वो मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा अघासुर जब मुंह खोलता था तो आसमान छूता था, ये कैसे समझेंगे? अघासुर मतलब सिन पर्सोनिफाइड, अघ मतलब पाप। तो कैसे हम समझेंगे इस चीज को प्रैक्टिकली, वास्तव में समझेंगे कि एक ऐसा पाप पुरुष है, एक ऐसा असुर है जो पाप के समान है, मतलब पाप पर्सोनिफाइड, सिन पर्सोनिफाइड, और इतना विशाल है। तो ये कैसे पता चलेगा? वैसे तो खोजेंगे तो नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। तो जब नहीं मिलेगा तो हम तो डिस्करेज हो जाएंगे। तो इसका सिंपल आंसर अपने हृदय में झांक करके देखो। है इतना बड़ा अघासुर जो मुंह खोलता था आसमान छूलता है? झांक के देखिए, है इतना बड़ा असुर हृदय के अंदर? है कि नहीं है? नहीं है? कोई डाउट है? तो जब मैं ये सुना, भक्तिविनोद ठाकुर एक ग्रंथ लिखे हैं कृष्ण शिक्षा अमृत में, क्या है वो ग्रंथ का नाम? कृष्ण संहिता। एक ग्रंथ है कृष्ण संहिता। ये एक विवादित किताब है। विवादित इन द सेंस ये क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल बुक। क्यों कंट्रोवर्सी इस किताब में? क्योंकि इसमें भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स प्रस्तुत किए हैं जो कि मॉडर्न, जब भक्तिविनोद ठाकुर का प्रचार कर रहे थे, जिस समय ब्रिटिश रूल था, जिस समय क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में अटैक कर रही थी, जिस समय एक रेबेलियस एटीट्यूड चल रहा था भारतीय लोगों का, कास्टिज्म, डाउरी, सती प्रथा, इसके प्रति राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ये सब ग्रो कर रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में प्रीचिंग बढ़ा रहे थे। तो क्रिश्चियन मिशनरीज इस तरीके से प्रेजेंटेशन देते थे अपने फिलॉसफी का, और भारत की सभ्यता, भारत
इधर पे यहाँ पे कास्टिज्म और ये सब प्रेवलेंट था, तो लोग विशेष रूप से एक एजुकेटेड क्लास के लोग, वो लोग सनातन धर्म को छोड़ करके बेसिकली या तो वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे या तो वो एथीस्ट बन रहे थे मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वो somehow वो सनातन धर्म से बचना चाहते थे, क्योंकि सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट उनको समझ नहीं आते थे। उस समय भक्तिविनोद ठाकुर को एक ऐसा प्रेजेंटेशन देना था कि जो कि इस तरह के एजुकेटेड क्लास लोग को, इलाइट क्लास लोग को भी टच कर सके। तो उन्होंने ग्रंथ लिखा कृष्ण संहिता। तो इस ग्रंथ में ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स लिखे, जैसे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि श्रीमद् भागवतम 1000 साल पुरानी है, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा हाँ 1000 साल पुरानी है, जबकि सत्यता ये है कि श्रीमद् भागवतम 5000 साल पुरानी है। कब श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ? कृष्ण स्वधाम अपगते धर्म ज्ञानादि भी सह पुराण अर्क दुनोदिता। तो ये पुराण अर्क, ये सूर्य के समान प्रकाश देने वाली पुराण कब उदित हुई है? जब कृष्ण स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम को वापस जा रहे हैं, यानी 5000 साल पहले, लगभग 550 साल पहले के आसपास। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने वहां लिख दिया हाँ 1000 साल पुरानी है। क्यों? तो ये कुछ कंट्रोवर्सी निकल आई, ये तो कंट्रोवर्शियल है ना। तो इसलिए कृष्ण संहिता भक्तों के लिए नहीं है बेसिकली। कृष्ण संहिता में उन्होंने एक और एविडेंस दिया, जैसे जो ब्रजभूमि में जितने असुर आए थे, वो असुर वास्तव में हमारे हृदय के अंदर कुछ डीमंस हैं। और जो यशोदा के पहले 6 पुत्र मारे गए, तो ये 6 पुत्र इसका प्रतीक है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का प्रतीक है। और इस तरीके से उन्होंने बहुत एडजस्टमेंट बिठा करके उस ग्रंथ को लिखा, ताकि जो मॉडर्न लोग पढ़ें वो कृष्ण लीला को काइंड ऑफ डाइजेस्ट कर सकें। तो इसलिए कृष्ण संहिता भक्तों के समाज में काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल किताब मानी गई, क्योंकि वो चीज़ तो सिद्धांतिक तौर से तो बहुत, क्योंकि अगासुर तो वास्तव में अगासुर था, तो फिजिकली रियलिटी में था, पूतना सच में इतनी बड़ी थी। लेकिन भगवान की लीला साइमल्टेनियसली फिजिकल ग्राउंड पे भी होती है, ग्रॉस प्लेन पे, और सटल प्लेन में हमारे हार्ट में भी होती है, साइमल्टेनियसली होती है। इसलिए भगवान की लीला नित्य है। इस एस्पेक्ट को कृष्ण संहिता में भक्तिविनोद ठाकुर ने क्लियर किया है। तो कंट्रोवर्सी उनके लिए है जो कंट्रोवर्शियल थॉट रखते हैं, जो काइंड ऑफ सीखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है। गौर गोविंद महाराज से एक व्यक्ति ने कहा, एक शिष्य ने कहा, महाराज हम देख रहे हैं कि इस्कॉन में इतनी प्रॉब्लम्स है। तो गौर गोविंद महाराज बोले प्रॉब्लम तुम्हारे दिल में है, प्रॉब्लम तुम्हारे हार्ट में है, इस्कॉन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो संसार में प्रॉब्लम देख रहे हैं वो प्रॉब्लम वास्तव में संसार में नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि ये भक्त बहुत अच्छा नहीं है, या इसके साथ मेरी कोई समस्या है, वास्तव में इसकी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। ये है मैच्योर अंडरस्टैंडिंग। भागवत के एक श्लोक में अवंती ब्राह्मण बोल रहे हैं, मना परम कारणम आमनंती नायम जनों में सुख दुख हेतुर ना देवता गृह कर्म काला। मना परम कारणम आमनंती संसार चक्र परिवर्तित। संसार में जो प्रॉब्लम है माइंड के अंदर है, संसार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दुख सुख कोई नहीं देता है। नायम जनों में सुख दुख हेतु, मेरे सुख और दुख का कारण ये लोग नहीं है, हमारे सुख दुख का कारण बेचारा काना नहीं है। नायम जनों में सुख दुख हेतु ना देवता, कोई देवता नहीं, कोई गृह, ऐसे लोग बोलते हैं कि आपका गृह खराब है, शनि की 7.5 चल रही है, नहीं, मेरे सुख दुख का कोई कारण नहीं है, मेरा खुद का मन ही मेरे सुख दुख का कारण है। तो प्रॉब्लम इधर है, प्रॉब्लम बाहर नहीं है। एक एडवांस वैष्णव को चाहिए, कि मैच्योर वैष्णव को चाहिए इस तरह से दृष्टि को देखें कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। जैसे मान लीजिए हम जिस दिन भजन हमारा कमजोर होता है, हम रजोगुण तमोगुण में रहते हैं, तो हम दूसरे के अंदर दोष देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? वही चीज जब वही कितने दोषी व्यक्ति हो, आप जिस दिन सत्वगुण में आपका भजन अच्छा हुआ है, आप उसके अंदर भी गुण देख लेंगे। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम आपके भजन ठीक नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम वहां नहीं है। चश्मा हम जैसा पहनेंगे दुनिया हमको वैसी नजर आएगी। तो प्रॉब्लम चश्मे में, दुनिया में नहीं है, जो भी है। तो अगासुर इतना बड़ा था, ये बात सत्य है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अपने हृदय में जाग के देखिए अगासुर जितना बड़ा डीमन है कि नहीं है। हिरण्यकश्यप इतना बड़ा डीमन था, हृदय में झांक के देखिए है कि नहीं है। हिरण्याक्ष इतना बड़ा डीमन था, रावण इतना बड़ा डीमन था। हम सुनते हैं कथा में
आप कथा छोड़िए, आप हृदय में झांक के देखिए, इतना बड़ा डीमन आपके हृदय में बैठा है कि नहीं बैठा है? जब मुंह खोलता है तो पूरा आसमान को निगल जाता है। जितना हम एडवांस करेंगे कृष्ण को, हम देख पाएंगे वो डीमन सच में मेरे हृदय में बैठा हुआ है। वो तो आपके हृदय में क्या चल रहा है भगवान लीला के माध्यम से सामने बस मूवी दिखाते हैं, बस जो चीज लैपटॉप पे चल रही है प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रोजेक्शन पे दिखती है बस। तो जो बाहर लीला है वो वास्तव में हृदय में चल रही है सब जीवों के। मैं कई बार एग्जांपल दे सकता हूँ, 3 इडियट मूवी कैसे बनी? स्टूडेंट की लाइफ से एक एस्पेक्ट को स्क्रीन पे दिखाया गया, उससे इंस्पिरेशन कौन ले रहा है? स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट की लाइफ है, जो स्टूडेंट रियल प्रॉब्लम फेस करते हैं, रियल काइंड ऑफ उनके लाइफ में चल रहा है, उसी चीज को ऑन अ स्क्रीन दिखा दिया जा रहा है। इसको लीला कहते हैं। जीव के हृदय में जो जो प्रॉब्लम चल रही है, जो जो समस्याओं से जीव जूझ रहा है, वही सब भगवान लीला के माध्यम से स्क्रीन पे दिखाते हैं। इस जैसे स्टूडेंट की लाइफ में जो चल रहा है वो स्क्रीन पे दिखा दिया जाता है, फिर स्टूडेंट ही उसको देख के इंस्पिरेशन लेता है। तो जीव के हृदय में जो चल रहा है वही भगवान की लीला के माध्यम से स्क्रीन पे दिखा दिया जाता है और उससे इंस्पिरेशन जीव लेता है। यह है लीला का ओवरऑल पर्पस। असुरों को मारने के लिए, चाहे भक्तों को परित्राण करने के लिए भगवान आते हैं, उसका मेन पर्पस है कि जीव के हृदय में जो अनर्थ है वही अनर्थों को असुर के रूप में भगवान सामने दिखाएंगे और उससे हमको लेकिन लिंक पकड़ना पड़ेगा। जब से मैंने ये लिंक पकड़ लिया कि वास्तव में असुर हमारे हृदय के अंदर के असुर है, इतने बड़े क्या, ये तो छोटा, ये तो और छोटे बताए हैं ये तो बहुत छोटा बताया है कि मुंह खोलता था आसमान पकड़ता है, अगर वास्तव में देखा तो और बड़ा होगा, तब फिर समझना, फिर ये तथ्य समझने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई। नहीं तो श्रीमद् भागवतम हमारे लिए फिर एक काइंड ऑफ, लोग क्यों श्रीमद् भागवतम माइथोलॉजी या फिक्शन स्टोरी बोलते हैं? क्योंकि इन सब चीजों को कैप्चर नहीं कर पाते। भाई सारग्राही होना चाहिए। अब चित्रकेतु महाराज की मिलियन वाइफ थी, अब ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा। अरे तो कॉन्सेप्ट पकड़ो, चित्रकेतु महाराज के साथ क्या हुआ, कैसे वो भगवान की भक्ति में लगे, वो पकड़ने वाली बात वो है। मिलियन वाइफ है, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। वैष्णव मतलब सारग्राही, क्योंकि हम कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि वो कैसे संभव है। आप भागवत में देखेंगे गोल्ड का माउंटेन या सिल्वर का माउंटेन, आयरन का माउंटेन, तो कहां से समझ आएगा? पर ये सब सत्यता में है। हमारा परसेप्शन, कल प्रभु जी के एग्जाम्पल देते हैं, चीटी है, क्या बोलते हैं उसको उड़िया में? पिपड़ी। एक चीटी क्या हमारे विषय में सोचती होगी, उसको क्या अनुभूति होगी? जो भी है, भगवान की सृष्टि कितनी विशाल है, समुद्र के तट पे खड़े होकर देखिए, पता चल जाएगा कि हमारी क्या औकात है। मैं एक जगह सुन रहा था कि दुनिया में केवल 2 ऐसे देश हैं जिनकी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है, वो बता सकते हैं कि आपके देश की सैटेलाइट कहाँ घूम रही है। आपको क्या लगता है, हमारे भारत की सैटेलाइट भारत के ऊपर है? केवल अमेरिका और रशिया के पास टेक्नोलॉजी है जो ये बता सकते हैं कि आपके देश की सैटेलाइट कहाँ घूम रही है। हमारे सैटेलाइट का विजन क्या है कि भारत के ऊपर ही कहीं सैटेलाइट होगी, है ना? अरे कितना विशाल धरती में एक कण बराबर होती होगी सैटेलाइट। मनुष्य की सृष्टि इतनी व्यापक है। सैटेलाइट आप यार इमेजिन करो, सैटेलाइट कितनी बड़ी होती होगी? इतना बड़ा, इस रूम बराबर जितना बड़ा होता होगा मैक्सिमम, इस घर बराबर जितना बड़ा होता होगा मैक्सिमम। और धरती कितनी बड़ी, जब ये सैटेलाइट आसमान में रहती होगी, किसके धरती के कंपेरिजन कितनी बड़ी होगी? ये एक बिंदु बराबर भी नहीं होगी। और वो ओवरऑल वर्ल्ड पे घूमती है। तो एग्जैक्टली किस लोकेशन में आज भारत की सैटेलाइट है, भारत नहीं बता सकता। उसके लिए उसका अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है। आप मनुष्य की सृष्टि में इतनी व्यापकता देखिए, फिर भगवान की सृष्टि को समझना। फिर मनुष्य, जैसे मैं कई बार एक उदाहरण दे चुका हूं, भाई परमात्मा हृदय में निवास करते हैं, सबके हृदय में, और सबको अपने अपने हिसाब से ज्ञान देते हैं। तुम्हारे हृदय परमात्मा बोल रहे हैं कि कथा सुनो, उसके हृदय में बोले सो जाओ। सेम परमात्मा, सबके अलग अलग बात बोल रहे हैं। तो वही एक परमात्मा, ये कैसे संभव है? तो भाई जीपीएस सिस्टम समझ लो। तो तुम्हारे मोबाइल में तुम नयापल्ली रास्ता देखो, तुम कीट का रास्ता देखो, तुम बरहमपुर का रास्ता देखो,
तुम विशाखापट्टनम का रास्ता देखो, वही सेम जीपीएस सेम सैटेलाइट से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन सबको अलग अलग रास्ता दिखा रहा है। तो मनुष्य जब कोई टेक्नोलॉजी बनाता है तो वास्तव में भगवान की पुष्टिकरण कर देता है। हाँ सही बात है। इसलिए लॉर्ड केल्विन बोलते थे, मोर यू गो डीपर इनटू साइंस द मोर यू विल कम क्लोजर टू गॉड। जितना आप विज्ञान में डीप जाएंगे भगवान के निकट आएंगे। क्यों निकट आएंगे? क्योंकि आपके द्वारा किए गए आविष्कार और पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ भगवान महान है। मान लीजिए आपने बड़ा परिश्रम करके जीवन बना दिया, मान लीजिए लाइफ क्रिएट कर दिया आपने लेबोरेटरी बहुत परिश्रम करके, तो यार फिर तुरंत अध्यात्मवादियों को आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा कि आपने जब परिश्रम करके लाइफ क्रिएट करी लेबोरेटरी में, तो ये लाइफ क्या अपने आप क्रिएट हो गई होगी? इसको भी किसी ने परिश्रम करके क्रिएट किया होगा, वो भगवान है। हेंस प्रूफ। आप कुछ भी कर लीजिए भक्तों के पास, उसका तर्क कौन बुद्धि देता है? प्रभुपाद ने वैज्ञानिकों को काटा है। आपने देखिए प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी, विशेष रूप से लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, कैसे वैज्ञानिकों को प्रभुपाद ने उनको काटा है। इजी जर्नी अदर प्लैनेट्स काटा है। प्रभुपाद ने कैसे तर्क दिए। प्रभुपाद से किसी ने बोला, प्रभुपाद इन इंडिया डेथ रेट इज वेरी हाई। बोले प्रभुपाद ने कहा डेथ रेट इज एवरीवेयर हाई 100%। झूठ है क्या? 100% डेथ रेट है दुनिया में, कहीं चले जाओ आप। तो कितना बुद्धि कहां से आ रहा है? मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोलम चा। प्रभुपाद का इंटेलिजेंस इतना शार्प कैसे है? तो जो भी है, तो अगासुर इतना बड़ा डीमन था, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगासुर का जब वध कर दिया तो भगवान 5 साल के थे जब अगासुर का वध किया। ठीक है, उसको कहते हैं कैशोर अवस्था। किशोर 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 एज कितनी होती है? अप टू 5 years किशोर। 6 to 12 years होती है पौगंड, 12 या 13। उसके बाद क्या होती है? नहीं सॉरी, किशोर बोल रहा हूं। बाल लीला, पौगंड और किशोर। आफ्टर 12 या 13 होती है टीन एज, कैशोर। तो भगवान ने अगासुर का वध कब किया? जब वो 5 साल के थे, यानी कौन से अवस्था में? बाल्यावस्था में। और जब सारे ग्वाल बाल बच्चे 6 साल के हो गए, यानी वो तो सब कृष्ण के सेम एज के थे, तब वो बोल रहे हैं कि आज ही कृष्ण ने अगासुर को मारा है। मिस्ट्री समझिए क्या भाई? 5 साल की उम्र में जब बच्चे 5 साल के थे, भगवान 5 साल के थे, तब अगासुर का वध हुआ। और जब अगासुर का वध होकर के जब ये लोग वृंदावन में पहुंचे थे, तब इनकी उम्र 6 साल थी। और उन्होंने बोला आज ही कृष्ण ने मारा है। तो परीक्षित ने तुरंत पकड़ लिया, ये 1 साल का लैप्स कैसे हो गया? ये 1 साल में क्या हुआ था ये जानना चाहते हैं हम। कोई ऐसे पढ़ेगा तो बोले शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक जगह लिखा है बाल्यावस्था, एक जगह पौगंड। 1 साल के शायद कहीं गई बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक, ये टेंटेटिव ले लिया है। परीक्षित महाराज ने उसको प्रिंटिंग मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं किया कि सुखदेव गोस्वामी बोलते बोलते जबान फिसल गई। रुकिए वो 1 साल में क्या हुआ? यहाँ लिखा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, although the incident concerning Agasur had been performed 1 year before, when the cowherd boys were 5 years old. When they were 6 year olds, they said it happened today. जब 6 साल का उनका बर्थडे, 6th बर्थडे मनाया गया, तब वो लिख रहे हैं, तब वो कह रहे हैं कि आज ही मारा है। What happened was this? क्या हुआ? फिर ये चैप्टर 30 में बताया गया है। तो परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि सुखदेव गोस्वामी ये बताइए कि वो 1 साल में क्या हुआ? तो 1 साल में क्या हुआ? तो कुछ इस प्रकार से हुआ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने हालांकि टीवी अपने लिटिल कृष्णा में देखा है। सुखदेव गोस्वामी सेड, ओ बेस्ट ऑफ द डिवोटीज, ओ फॉर्चुनेट परीक्षित, यू हैव इंक्वायर्ड वेरी नाइसली। For although constantly hearing the pastimes of the Lord, you are perceiving His activities to be newer and newer. तुम्हारा क्वेश्चन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तुमने भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए आग्रह किया है। तुम इतनी कथा सुन चुके हो, फिर भी तुमको हर कथा नई और नई लगती है। भगवान की कथा का नव गौरवरम नव पुष्पसरम नव भावधरम, नव 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 नव, न्यूअर एंड न्यूअर। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ही होता है न्यूअर एंड न्यूअर। एवरी डे इज ए न्यू डे। एवरी डे हमको अनुभव करना चाहिए कि ये नई शुरुआत है, नई शुरुआत है, नई शुरुआत है। ये आध्यात्मिक जीवन है। भौतिक जीवन क्या होता है? जैसे उदाहरण के तौर पे भौतिक जीवन, मान लीजिए आपको एक अच्छी रिस्ट वॉच है ना, बढ़िया सी रिस्ट वॉच है, उसका क्रेज कितने दिन रहेगा?
1 साल, बहुत बड़ा हो गया। 1 साल भी नहीं रहेगा, 1 हफ्ता। 1 हफ्ता रह जाए बड़ी बात है। ये भौतिक क्रेज ऐसा रहता है कि ज्यादा बोल, एक हफ्ता कम हो गया क्या? मैं अपनी ससुर भौतिक वस्तुओं का क्रेज बहुत कम रहता है, कुछ समय के लिए रहता है, डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपने 12वीं क्लास पास करी थी, कितने नंबर से पास करी थी? जितने भी नंबर पास, बहुत खुश हो गए। तुमको लैपटॉप दिया था नवीन पटनायक ने, बहुत खुश हो गए। कितने दिन की खुशी थी वो? है? ये मेटेरियल लाइफ का एक स्वभाव है, मेटेरियल लाइफ का स्वभाव है कि न्यूअर एंड न्यूअर नहीं रहता, ये ओल्ड हो जाता है। एक्चुअली मेटेरियल चीज ओल्ड हो ही जाती है, हर चीज। मैटर मतलब जो समय के साथ ओल्ड हो ही जाएगा। अब कुछ भी रख दो, हर चीज समय के साथ क्षीण होती है, क्योंकि टाइम फैक्टर एक्ट करता है इसके ऊपर। जिस चीज के ऊपर टाइम फैक्टर एक्ट करता है, भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो वास्तव में क्या देख रहे हैं, क्या दे रहे हैं? टाइम फैक्टर। जिस चीज के ऊपर टाइम फैक्टर एक्ट करता है, तो टाइम फैक्टर एक्ट करेगा तो उसका पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा, फ्यूचर होगा। टाइम फैक्टर एक्ट करेगा तो वो समय के साथ क्षीण हो जाएगा। मैटर क्यों क्षीण होता है? क्योंकि उसके ऊपर टाइम फैक्टर एक्ट करता है। आध्यात्मिक जगत में टाइम फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, नित्य वर्तमान। जैसे हमारे यहाँ वर्तमान एग्जिस्ट नहीं करता, आप प्रेजेंट का पी बोलिए वो पास्ट बन चुका होगा। फिर मेटेरियल लाइफ में आप देखिए, प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस एग्जिस्ट करता है। यहां पे या तो पास्ट एग्जिस्ट करता है तो फ्यूचर, प्रेजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पास्ट नहीं है और फ्यूचर नहीं है, केवल प्रेजेंट है। इसको नित्य वर्तमान कहते हैं, क्योंकि वहां टाइम फैक्टर एक्ट नहीं करते, वहां पर चीजें नित्य नवीन रहती है। केवल भगवान नवीन नहीं रहते, वहां भगवान के पार्षद भी नवीन रहते हैं। ये माइंड कंट्रोल सेशन में बोलते हैं प्रेजेंट पास्ट दोनों मेटेरियल लाइफ में। आप अरे तो वो तो एडजस्टमेंट बिठाने के लिए बोलते हैं कि उसको पास्ट को काट दो, पर को, और फ्यूचर के पर को काट दो, प्रेजेंट में फोकस करो। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली भी प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर सकते, प्रेजेंट होता ही नहीं है। मेटेरियल वर्ल्ड में वर्तमान जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगह केवल नित्य वर्तमान है। चलिए आगे बढ़िए। आगे बोल रहे सुखदेव गोस्वामी, परमहंस डिवोटीज हु हैव एक्सेप्टेड द एसेंस ऑफ लाइफ आर अटैच्ड टू कृष्ण इन द कोर ऑफ देयर हार्ट्स। ही इज द एम ऑफ देयर लाइफ। इट इज देयर नेचर टू टॉक ओनली ऑफ कृष्ण एट एवरी मोमेंट। तो परमहंसों का स्वभाव होता है हमेशा वो कृष्ण के विषय में बोलना चाहते हैं। किस प्रकार? एज इफ सच टॉपिक्स वर न्यूअर एंड न्यूअर। परमहंस केवल किसके विषय में बोलना चाहते हैं? हर समय कृष्ण के विषय में बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनको आनंद लगता है। जिस प्रकार से दे आर अटैच्ड टू सच टॉपिक्स जस्ट एज मेटेरियलिस्ट्स आर अटैच्ड टू टॉपिक्स ऑफ विमेन एंड सेक्स। जैसे सांसारिक लोग का एक ही टॉपिक है डिस्कशन का, विमेन एंड सेक्स। यस, फैक्ट है ये। मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति का एक यही टॉपिक, इसके अलावा उसको कोई टॉपिक है ही नहीं, घूम के वहीं जाएगा। सारी नदियां उसी समंदर में जाती है कि नहीं? आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख लो, उसका पर्पस क्या है? कुछ भी एडवर्टाइजमेंट पर्पस क्या है? विमेन एंड सेक्स। घुमा के वहीं पहुंचोगे। मेरे को समझ नहीं आता, छोड़ो अब क्या बोलो इसकी, वो क्या करें। एक दिन जा रहे थे हम, ऐसे ही रैपिडो में जा रहा था मैं, तो सामने एक ऑटो चल रहा था और ऑटो के ऊपर एक वो वायर केबल का ऐड था, और एक वायर केबल में एक माताजी इसे ई करके वो बड़ी सी लिपस्टिक लगाई हुई है। मुझे समझ में, वायर के केबल में ये माताजी क्या कर रही है? तो जो वायर केबल खरीदेगा वो क्या साथ में सोचेगा कि वो केबल के साथ वो माताजी भी आएगी। वो आदमी क्या, वो थॉट प्रोसेस वैसा काम करता है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ये बात को जानती है, थॉट प्रोसेस वहीं जाता है। इसलिए अधिकतर उसमें माताजी ही ऐड क्यों रहता है? क्यों? कारण है जो कि व्यक्ति के माइंड को अट्रैक्ट करता। इसलिए भक्तों को चाहिए कि जो फीमेल वॉइस में कीर्तन सुनना ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये भी काइंड ऑफ सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन है। अब आप बोलो गोविंदम आदि पुरुषम, नहीं, वो प्रभुपाद द्वारा रिकमेंडेड है, उसको मत बोलो।
लेकिन अदरवाइज फीमेल वॉइस में कीर्तन सुनना ये हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से उतना अच्छा नहीं है। लोगों को लगता है कीर्तन सुनते हैं, हम तो कीर्तन सुन रहे हैं, नहीं, वो एक है ना सॉफ्ट वॉइस ऑफ विमेन काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो मन में वो एक सेंस ग्रेटिफिकेशन चलता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति की टॉक उसी जगह जाती है, घूम के वहीं जाएगी, देख लेना आप। तो मैं ब्लूटूथ जब ऑन करता हूँ तो ब्लूटूथ जो लड़की बोलते हैं, उस दिन पता है मेरे को, अरे मेरा लड़का बोल रहे आपका लड़की बोल रहे, मतलब पैसा ज़्यादा दिया हमने। ओ किंग, काइंडली हियर मी विद ग्रेट अटेंशन। हे महाराज ध्यान से सुनिए। Although the activities of the Supreme Lord are very confidential, no ordinary man being able to understand them, I shall speak about them to you. For a spiritual master to explain to a submissive disciple even subject matter that are very confidential and difficult to understand. ध्यान से सुनिए, है ना, एक गुरु की जिम्मेदारी अपने शिष्य को, कैसे शिष्य को सबमिसिव होना चाहिए, बोगू नहीं होना चाहिए। इस तरह के शिष्य को गुरु क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर समझाते हैं। कॉन्फिडेंशियल मतलब गुह्य ज्ञान, सीक्रेट। सबसे सीक्रेट नॉलेज क्या है पूरे वेद का? क्या है सबसे सीक्रेट, क्या है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, क्या है पूरे वेदों का सार, क्या है? प्रोपा लिख रहे 11th कैंटो में 11th चैप्टर भगवद गीता के, दिस टू-हैंडेड फॉर्म ऑफ कृष्णा इज द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। और ये बात अभी ब्रह्मा जी की स्तुति में सामने आएगी। बहुत सारे वेदांती हो सकते हैं लेकिन भगवान के द्विभुज रूप को नहीं समझ पाएंगे। यहां तक कि विष्णु को समझ सकते हैं, विष्णु के फॉर्म को भी समझना ठीक है, फिर भी डाइजेस्ट कर जाएगा आदमी, लेकिन कृष्ण के द्विभुज फॉर्म को समझना ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल वेद का सबसे ज्यादा गुहितम विषय है। ये प्रभुपाद जी ने लिखे हैं और ये ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में बोलेंगे इस बात को। हुआ कुछ इस प्रकार से था, वो एक साल में, आफ्टर सेविंग द बॉयज एंड calves फ्रॉम द माउथ ऑफ अगासुर, लॉर्ड कृष्णा brought them all to the bank of the river and spoke them following words. तो सबको भगवान जब लेकर के आ गए नदी के तट पे, कौन सी नदी के तट पे लाए थे? कोई डाउट है क्या इसमें कि मां नदी के तट पे लाए थे? कालिंदी जमुना जया जय महाबान। माय डियर फ्रेंड्स, कृष्ण बोल रहे हैं, जस्ट सी हाउ दिस रिवर बैंक इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। क्या बात है, इमेजिन करिए, घुसिए आप इस शब्द के क्या कहते हैं मूड में घुसिए। प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेट किया है, माय डियर फ्रेंड जस्ट सी हाउ दिस रिवर बैंक इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ इट्स प्लीजिंग एटमॉस्फेयर। क्या वातावरण है। And just see how the blooming lotuses are attracting bees and birds by their aroma. और यमुना में आजकल यमुना जाके क्या देखेंगे आप? दिल्ली का जितना है क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं गार्बेज, क्या बोलते हैं, सीवेज मिला हुआ यमुना में, यमुना का दर्शन करेंगे हम? ऐसा दर्शन होता है? क्या लिखा है? कूजत कोकिल हंस सारस गणा किरणे मयूरा कुले। दिखता है यमुना में जाकर के, दिखता है वृंदावन जाकर के। अब गए नहीं है, कोई गया है वृंदावन? तुम गए हो, देखा ये सब? ये दिख रहा है क्या? कूजत कोकिल हंस सारस गणा किरणे मयूरा कुरे। अरे कैसे दिखेगा? अभी गाया ना, विषया छाड़िया कबे शुद्ध हबे मान, कबे हम हे राबो श्री वृंदावन। वृंदावन दिखेगा, वैसे ही दिखेगा। अभी हमको सीवेज दिख रहा है, क्यों? मैंने क्या बताया, क्या बाहर दिखता है जो अंदर होता है। तो सीवेज क्यों दिख रहा है हमको? क्योंकि सीवेज इधर भरा हुआ है। शुद्ध भक्त आज प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, ये प्रभुपाद यही परपट में लिख रहे हैं, शुद्ध भक्त तो हर समय वृंदावन को वृंदावन के रूप में देखता है, उसको सीवेज नहीं दिखता, उसको वृंदावन दिखता है, यमुना दिखती है। हमको यमुना में सीवेज क्यों दिखता है? क्योंकि हृदय में सीवेज भरा हुआ है। तो करे क्या? फिर भी फिजिकल दृष्टि से देखा जाए, वृंदावन एक जगह है, उसका नाम है तो ये क्या, टेर कदम, जहाँ पे भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ करके
टेर लगाते थे, मतलब आवाज़ लगाते थे गायों को। भगवान के पास 108 मोती थे, माला थी, तो हर मोती पर एक गाय के ग्रुप का नाम था, श्यामा गाय, काली गाय, पीली गाय, नीली गाय, जो भी उनका नाम रहा था, वो पुकार बांसुरी बजा बजा के पुकारते थे और गाय के झुंड आते थे। तो कृष्ण थोड़े सब गायों को हर्डिंग करने, कृष्ण तो बांसुरी बजाते थे, सारी गाय दौड़ के आती थी। तो स्थान है टेर कदम। तो आज भी वहाँ पे आप देखेंगे तो ये वास्तव में आप देख सकते हैं, किरणे मयूरा कुले, वहाँ पे भी आज भी बतख हैं, हंस हैं, पीकॉक है, नहीं देखा? दैट इज़ हाउ। उसके पास में गोपेश्वर शिव जी का टेम्पल है, जहाँ पे हम गाते हैं ना क्या, जय जय गोपेश्वर वृंदावन आवाज। तो ये उस दे मेंटेनेंस अच्छा है, उसको मेंटेन किया गया है कि आप वास्तव में देख सकते हैं। और रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ मतलब ओरिजिनल हैंडराइटिंग की बुक्स टेर कदम में आज भी रखी गई है। और रूप गोस्वामी वहाँ बैठ करके भजन करते थे, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी आकर के उनके लिए खीर बना के देके गई थी। तो बहुत सारी लीला वहाँ पे हुई है टेर कदम में। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि जस्ट सी हाउ प्लीजिंग एटमॉस्फेयर है, द हमिंग एंड द चिपरिंग ऑफ द बर्ड्स एंड बीज is echoing throughout the beautiful trees in the forest. Also here the sands are clean and soft. तो वृंदावन की जो सैंड होती है वो क्लीन और सॉफ्ट होती है, पूरा सॉफ्ट होता है, अभी भी सॉफ्ट होता है। Therefore this must be considered the best place for our sporting and pastimes. तो अभी हम यहाँ खेलेंगे, भगवान अपने स्पोर्ट्स यहाँ पे करेंगे। I think we should take our lunch here since we are already hungry. बिकॉज द टाइम इज़ वेरी लेट, बहुत लेट हो गया है, भूख लग रही है। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते थे, है ना, हैं लेट हो गया क्या और सब लोग अपने अपने घर से पोटली बांध करके लेके आते थे। आपने देखा है फोटो, पुलिन भोजन का फोटो? पुलिन भोजन की याद कब किया था महाप्रभु ने? हाँ, चीड़ा दही का जब फेस्टिवल हो रहा था। कल अच्छा आंसर दिया था ये, कल अच्छा आंसर पकड़ लिया था। तो बोल रहे हैं हेयर द काउस में ड्रिंक वाटर एंड गो स्लोली हेयर एंड देयर एंड ईट द ग्रास, और हम लोग अपना भोजन करेंगे। क्या भोजन करते कृष्ण जानते हैं? क्या राजभोग लगा? बहुत देर से गायन इस गीत को गाएंगे, समय है ना आप लोग के पास? मुझे आप लोग का पता नहीं, लेकिन लाओ, मैं बहुत दिन सोच रहा हूँ आप लोग को पता चलना चाहिए। लाओ लाओ मोबाइल लो। क्या कृष्ण भोजन करते होंगे? हैं? कृष्ण क्या भोजन करते हैं? स्टार्टिंग क्या है? भज। चलो इसको गाते हैं, ठीक है। अब कृष्ण भोजन कर रहे हैं, पुलिन भोजन। समय है ना दीपक, जबरदस्ती बोल रहे हो, क्या करें? खोलिए। भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, नंद जशोमति चित हरि, बेला होलो दामोदर ऐसे खाना, भोग मंदिरे बसी करहु भोजन, बेला होलो मतलब टाइम हो गया, टाइम हो गया। ऐसे खानो, इधर आओ, इधर आओ। क्या करो? भोग मंदिरे बसी करो भोजन। कौन आदेश दे रहा है? कौन आदेश दे रहा है? आगे बोले, नंदेरा निर्देश बसे गिरिवर धारी, बलदेव सहस वैसे सारी सारी, सारे फ्रेंड्स आके बैठे हैं। किसके आदेश पे? नंद महाराज ने कहा चलो अब टाइम हो गया है, राजभोग का टाइम हो गया, सब लोग आके बैठो।
सब आकर के बैठे हैं लाइन से, ठीक है। इमेजिन करिए कृष्ण है, बलदेव है, मधुमंगल है, सखाशीधाम है, ऐसे करके बहुत सारे फ्रेंड्स लाइन में लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या सर्व किया जाएगा? अन्ना डालमा, खट्टा खीरी, पखाल, सुनिए क्या किया जाएगा। शुक्ता शाकादी भाजी नालिता कुष्मांडा, डाली डाला दुग्धा तुम्बी दधी मोचा खंडा, मुग्धा बोरा मास बोरा रोटी का घृतान्ना, शशकुली पिष्टक खीर पुली पायसान्ना, कर्पूरा अमृता केली रंभ खीर सारा, अमृत रसाला अम्ल द्वादश पकारा, लुची चीनी सार पूरी लड्डू रस बोली, लुची चीनी सार पूरी लड्डू रस बोली, भोजन करे ना कृष्णा होए कौतूहली, भोजन करे ना कृष्णा होए कौतूहली। एक बार प्रभुपाद जी अपने सर्वेंट को बोले कि स्वीट नहीं है, स्वीट आज स्वीट नहीं है। उन्होंने पूड़ी बनाई थी लेकिन स्वीट नहीं थी कुछ, तो प्रभुपाद नहीं, प्रभुपाद स्वीट नहीं बनाई आज कुछ। बोले ठीक है, काम करो, चीनी लेके आओ। तो लूची, और उसमें पूड़ी में लूची मतलब मैदे की पूड़ी को लूची कहते हैं। ये मैं गुरुमा से सुना था पूरी में। लूची मतलब मैदे की पूड़ी को लूची कहते हैं। उसमें प्रभुपाद ने चीनी डाल दी और फिर ये गाए, लूची चीनी सारा पूड़ी लड्डू रसबड़ी, भोजन करे ना कृष्णा होए कौतूहली। कौतूहली मतलब आश्चर्य के साथ, अरे इतने आइटम है, कृष्ण ऐसा देख रहे हैं। राधिकार पक्का अन्न विविध व्यंजना, परमानंदे कृष्ण करे न भोजना, छले बले लड्डू खाए श्री मधुमंगला, बगल बजाए यार दया हरि बोलो, बगल बजाए मतलब इसको कहते बगल बजाए, ठीक है, और दया हरि बोलो, ठीक है। राधिका दी गण हेरी नया नेरा कोणे, तृप्ता हो है खाए कृष्ण जशोदा भुवने, भोजन अंते पिए कृष्ण सुभाषित गौरी, सभे मुख प्रखलय होए सारी सारी, भोजन अंते प्रिय कृष्णा सुभाषित। इनको रसना रूअफ़ज़ा कुछ टैंग वैंग पिलाया गया, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने फिर सबने अपना मुंह धो लिया। हस्ता मुख प्रखलिया जता सख गाने, आनंदे विश्राम करे बलदेव सने, जम्बूल रसाला ने तंबूल मसाला, काहे कृष्ण चंद्र सुखे निद्रा गेला,
पेशाला खाशी की पूछा चामर ढुलाए, आपूरा सजाए कृष्ण सुखे निद्र जाए। जशोमती आज्ञा पे धानिष्ठानी तो, श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे होए प्रीतो। ललितादि सखी गण अवशेष पाए, मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाय। हरि लीला एक मात्र जहर प्रमोदा, हरि लीला एक मात्र जहर प्रमोदा। भोगरति गाय ठाकुर भक्ति विनोदा, भज भगत वत्सल श्री गौर हरि। कितने आइटम है अब गिन नहीं सकते। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने फ्रेंड्स के साथ में भोजन कर रहे हैं। Accepting Lord Krishna's proposal, the cowherd boy allowed the calves to drink water from the river and then tied them to trees where there were green tender grass. उसके बाद में then the boys opened their baskets of food and began eating with Krishna in great transcendental pleasure. इस तरीके से जैसे कमल के बीच में like a whole of a lotus flower surrounded by its petal and leaves, Krishna sat in the center encircled by the lines of his friends who all looked very beautiful. Every one of them were trying to look forward towards Krishna, thinking that Krishna might look towards him. In this way, they all enjoyed their lunch in the forest. Among the cowherd boys, some placed their lunch on flowers, some on leaves, fruits, bunches of leaves, or some actually in their baskets, and some on bark of trees and some on rocks. So, अलग-अलग प्रकार से this is what the children imagined to be their plates, and they ate their lunch. All the cowherd boys enjoyed their lunch with Krishna, showing one another the different tastes, the different varieties of preparation they had brought from home. Tasting one another's preparation, they began to laugh and make another laugh. इसलिए खूब हंसी मजाक हो रहा है. कृष्ण इज यज्ञ भूख. यज्ञ भूख मतलब जो यज्ञ से ही ग्रहण करते हैं. He eats only offering of yajna, but to exhibit his childhood pastimes, he now sat with his flute tucked between his waist in his tight cloth. इधर पे एक बांसुरी बंधी हुई है ना, and with his horn bujal and cow driving stick on his left. लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या बंधा हुआ है, राइट में बांसुरी और लेफ्ट में एक तो बगल वो है, यहाँ पे फोटो में नहीं आप लोग देख सकते, कृष्ण बलराम ऐसे एक हाँ बफेलो हॉर्न रखते हैं, वो बजाएं हू करके बजाते हैं, ठीक है. और साथ में जो छड़ी, होल्डिंग हिज हैंड वेरी नाइस प्रिपरेशन ऑफ योगर्ट एंड राइस विथ पीसेस ऑफ सुटेबल फ्रूट बिटवीन हिज फिंगर्स. क्या तरीके से है. ही सेट लाइक अ होल of lotus flower, looking forward towards all his friends, personally joking with them, creating jubilant laughter among them as he ate. खूब हंसी मजाक चल रहा है, ठीक है. At that time the denizens of heaven were watching, struck with wonder at how the personality of Godhead who eats only yajna was now eating with his friends in the forest. यहाँ नहीं लिखा है, एक जगह मैं लीला में सुना था कि कृष्ण कभी कभी क्या करते थे, मुंह में छाछ भरते थे तो उनका ऐसे पुप करते थे तो उनके छाछ मुंह से निकल जाता था तो फ्रेंड के मुंह में चला जाता था, तो फ्रेंड को ऐसे करते थे वो कृष्ण के मुंह में. तो देवता लोग बोले जो केवल यज्ञ में ही यज्ञ का ग्रहण, यज्ञ में ऑफर करके जो ग्रहण करते हैं सर्वलोक महेश्वरम भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तो वो कैसे लेकिन फ्रेंड के साथ झूठा झूठा भोजन कर रहे हैं. यही बात देख के ब्रह्मा जी भी बिल्डर हुए कि जब तक आप भोग लगाओ, थोड़ा तुलसी पत्ती डालो, घंटी बजाओ, जा करके थोड़ा ऐसे करके अर्पित करो भगवान को, ऐसे करके मुद्रा बना करके पवित्र करो उसको ठीक है, तब जाके भगवान ग्रहण करते हैं. यहाँ पे भगवान कैसे ग्रहण कर रहे हैं. When O Maharaj Parikshit, while the cowherd boys who knew nothing within the core of their hearts but Krishna, हृदय में कुछ नहीं जानते, केवल कृष्ण को जानते हैं, और thus engaged in eating their lunch in the forest, the calves
वेंट फार अवे डीप इनटू फॉरेस्ट बीइंग एल्योर्ड बाय द ग्रीन ग्रास। वहाँ लिखा है बांध दिया, लेकिन शायद बांधना नहीं है, क्योंकि तभी तो ये है ना, ये हो सकता है बांधने के लिए गए होंगे, लेकिन कृष्ण के साथ मतलब लंच का जो मतलब ईगरनेस था वो बांधना भूल गए होंगे। नहीं तो कैसे संभव है, यहाँ लिखा है बांध दिया और यहाँ लिखा है ग्रास खाने के चक्कर में बछड़े भाग गए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका एडजस्टमेंट क्या है? गए थे बांधने के लिए, लेकिन क्या हुआ होगा, लेकिन वो जल्दी में उनका वो बांधने के लिए गए, लेकिन इनका अट्रैक्शन तो कृष्ण के प्रति है, तो वो बांधना भूल गए और इस चक्कर में बीइंग एल्योर्ड बाय ग्रीन ग्रास अभी सारे काफ्स दूर चले गए। अब क्या होगा? When Krishna saw that his friends and the cowherd boys were frightened, सब लोग डर रहे हैं और बछड़े दूर चले गए, हम लोग खाने पीने में मजे कर रहे हैं और बछड़े दूर चले जाएंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, गाय बछड़े चराने गए थे तुम कहाँ छोड़ के आ गए। He, the fierce controller of even the fear itself, भय को भी जो भयभीत करता है, उन्होंने कहा अपने दोस्तों का भय दूर करने के लिए, My dear friends, do not stop eating, अरे खाओ चिंता मत करो, मैं हूं ना, I shall bring your calves back to this point by personally going them after myself, मैं खुद उनको लेकर के आऊंगा, खुद जाऊंगा। भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से उनको बुला सकते, लेकिन नहीं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम, मैं स्वयं करूंगा, अपने भक्तों के लिए स्वयं करते हैं। लेट मी गो एंड सर्च फॉर द काफ्स, कृष्णा सेड, डोंट डिस्टर्ब योर एंजॉयमेंट, तुम लोग मजे करो। देन कैरिंग हिज योगर्ट एंड राइस इन हिज हैंड, कौन से हैंड में? लेफ्ट हैंड में, ये लिखा है आगे। भगवान राइट हैंड से भोजन नहीं किए, नहीं नहीं, लेफ्ट हैंड में रखाएंगे भी, लेफ्ट ऐसे खाने वाले हैं और लेफ्ट से खाने वाले हैं। अब बोलो ये तो राइट से खाना चाहिए, अरे भगवान मर्यादा को लात मारने के लिए भगवान एक लीला करते हैं। भगवान की लीला इसलिए बोलते हैं, कृष्ण लीला को इमिटेट नहीं कर सकते। कैरिंग हिज योगर्ट एंड राइस, दही चावल, दही अन्न, ठीक है, दही अन्न। द सुप्रीम पर्सनल गॉडेड कृष्ण इमीडिएटली वेंट आउट टू सर्च फॉर द calves of his friend. To please his friends, he began searching in all mountains, mountain caves, bushes and narrow passages. हर जगह खोज रहे कृष्ण, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रह्मा who resides in the higher planetary system in the sky, he observed the activities of most powerful Krishna in killing and delivering Aghasur. He was astonished. Now that same Brahma wanted to show some of his own power and see the power of Krishna, who was engaged in his childhood pastimes, playing as if with ordinary cowherd boys. Therefore, in Krishna's absence, Brahma took all the boys and calves to another place. Thus he became entangled, for in the very near future he would see how powerful Krishna was. ब्रह्मा सोच रहे कि मैं कृष्ण को माया दिखा रहा हूँ, पर ब्रह्मा कृष्ण को माया नहीं दिखा रहे, कृष्ण ब्रह्मा को माया दिखा रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचे कि देखो मैंने अपनी माया में मोहित कर दिया कृष्ण के फ्रेंड्स को और बछड़ों को ले गया। कृष्ण की स्तुति करेंगे ब्रह्मा जी बहुत सारे श्लोकों में, लेकिन कृष्ण रिप्लाई में एक बात भी नहीं बोलेंगे। जबकि इंद्र ने स्तुति करी तो कृष्ण ने उनको बोला ठीक है इंद्र, कोई बात नहीं, होता है, तुम जाओ अपना शासन करो। क्यों ब्रह्मा की स्तुति पर कृष्ण ने जवाब नहीं दिया और क्यों इंद्र की स्तुति में कृष्ण ने जवाब दिया? आचार्य लोग टिप्पणी करते हैं। गौ माता को लेके आए थे, तो केवल वही कारण है। हाँ, ब्रह्मा जी ग्वार बालों को कृष्ण से दूर किए थे और इंद्र पास ले आए थे, क्योंकि कृष्ण ने गोवर्धन पकड़ा, 7 दिन ग्वाल बाल बछड़े नंद ब्रजवासी सारे कृष्ण के साथ थे। तो 7 डे लॉकडाउन था, लेकिन ट्रांसेंडेंटल लॉकडाउन था। तो ब्रह्मा जी ने लेकिन दूर करने का प्रयास किया, इसलिए कृष्ण को एक मन में बस ये एक क्या कहते हैं खुन्नस थी ब्रह्मा से कि तुमने जो किया ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों को मुझसे दूर करने की कोशिश करी, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और इंद्र ने जो किया ठीक है, लेकिन तुमने एटलीस्ट एक अच्छा काम किया, क्या? मेरे फ्रेंड्स को तुम मेरे पास लेकर के आए। आचार्य लोग बहुत दूर तक सोच लेते हैं, नहीं क्या डेप्थ में सोचते हैं। तो ब्रह्मा सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण को माया में फंसाया हूँ। कोई कृष्ण को माया में फंसा सकता है? लोग आते हैं इस्कॉन में आकर के हम इस्कॉन वालों को चीटिंग करेंगे। मैं तो केवल संडे क्लास में केवल खाने जाता हूँ, क्लास तो मैं बस ऐसे ही टाइम पास के लिए। बेटा तुम आओ कृष्ण को चीटिंग करने, फंसोगे। तो जो कृष्ण के पास सोचता है मैं आके कृष्ण को चीटिंग करूंगा, है ना। दीपक सोच रहा है
कि चलो यार ये तो बस बैठ रहा हूँ मैं, मेरे को तो सुनने को मन नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सुन लेता क्या है। बेटा तुम कृष्ण को चीटिंग करोगे, कृष्ण तुमको पकड़ लेंगे, सावधान रहना। तो इस तरीके से देर आफ्टर व्हेन कृष्ण वाज अनेबल टू फाइंड काफ्स ही रिटर्न टू द बैंक ऑफ रिवर, बट देयर ही वाज अनेबल टू सी काव हर्ड बॉयज। उधर से बछड़े गायब हो गए या दोस्त सारे गायब हो गए। अब कृष्ण क्या करेंगे? Thus he began to search for both calves and boys. खोज रहे हैं, क्या कृष्ण को पता नहीं क्या हुआ है? किसको दिखाने के लिए खोज रहे हैं? ब्रह्मा को। कृष्ण पूरी लीला वाला एक्टिंग कैसे कर रहे हैं? अरे कहाँ गए मेरे दोस्त, कहाँ गए मेरे बछड़े, कहाँ गए? As if he could not understand what had happened. जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। जैसे कि उसने उदाहरण दिया कि जब लाक्षागृह में सब जल गए हैं तो कृष्ण आकर के आंसू बहा रहे हैं, जैसे मान उनको पता ही नहीं कि पांडव बच गए। इसको कहते हैं लीला। When Krishna was unable to find calves and their caretaker, the cowherd boys, anywhere in the forest, he could suddenly understand that it was Lord Brahma's work. अब तो भाई, अब तो पता तो पहले से है, लेकिन अब ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं। कहाँ गए? हो, जबकि इनको सब पता है, लेकिन अब ऐसे करके हो क्या हुआ, ब्रह्मा ने चुराए। Thereafter, just to create pleasure for both Brahma and for mothers of the calves and cowherd boys, Krishna, the creator of the entire cosmic manifestation, expanded himself as calves and boys. तो कृष्ण ने जितने नंबर, एग्जैक्ट नंबर ऑफ calves, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉयज में अपना एक्सपेंशन कर लिया। सबकी एक जैसी एज, दिखने में बिल्कुल एक जैसे, कपड़ा भी बिल्कुल एक जैसा। टू गिव प्लेजर टू मदर्स। क्यों? क्योंकि सब माएँ चाहती थी, ब्रजवासी, जहाँ तक कि गाय चाहती थी और सारी ब्रजांगनाएं चाहती थी कि कृष्ण जैसा हमारा पुत्र होता, या हमारा पुत्र कृष्ण जैसा होता। नहीं, कृष्ण हमारा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता, कृष्ण हमारा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। तो उन सबकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए लीला करी कृष्ण ने। तो ब्रह्मा विमोहन लीला, ब्रह्मा को विमोहित करना सेकंड पर्पस था, क्योंकि ब्रह्मा को विमोहित करेंगे, ब्रह्मा इस संसार के हेड हैं, तो वो मेरी स्तुति उति करके मेरा एस्टेब्लिश करेंगे कि मैं कौन हूं। वो सेकंड पर्पस है। फर्स्ट पर्पस क्या है? फर्स्ट पर्पस क्या है? जो गोपियां थी, जो चाहती थी कि कृष्ण हमारा पुत्र बने, तो कृष्ण उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए लीला कर रहे हैं। 1 साल तक ये लीला चली। आश्चर्य की बात है, 1 साल तक लीला चली, कोई पहचान नहीं पाया। बलराम भी पहचान नहीं पाए, जबकि बलराम कौन है? स्वयं कृष्ण की एक्सपेंशन है। 1 साल के लगभग एंड में बलराम को पता चला कुछ गड़बड़ है। यानी कृष्ण जब चाहेंगे तो बलराम जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कई बार हुआ है, बलराम चाहते महाभारत ना हो, कृष्ण चाहते हो, क्या हुआ? हुई। बलराम चाहते थे सुभद्रा की शादी कराएंगे, किसके साथ? दुर्योधन। हुई किसके साथ? अर्जुन। किसने चाहा? कृष्ण ने। यानी बलराम भी जो चाहते हैं, कृष्ण की चाह उनसे। यदि बलराम भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, उनके बॉडी कलर का अंतर है केवल। कृष्ण है मेघ श्याम और बलराम है एज वाइट एज क्रीम। कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं, बलराम व्हाइट कलर का पंख धारण, बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ने भी रासलीला करी, बलराम ने भी रासलीला करी है, लेकिन फिर भी जब कृष्ण की इच्छा, बलराम की इच्छा, तो कृष्ण की इच्छा प्रिवेल्स। तो कृष्ण ने है सेव्य भगवान और सेवक भगवान। By his Vasudev feature, Krishna simultaneously expanded himself into exact number of missing cowherd boys and calves, with their exact bodily features, their particular types of hands, legs, other limbs, their sticks, buggles, flute, their lunch bags, their particular types of dress, ornaments placed in various ways, their names, age, forms, their special activities and characteristics, सब कुछ एक जैसा, as it is, यथारूप। By expanding himself in this way, beautiful Krishna proved the statement Lord Vishnu is all pervading. तो all pervading, सब जगह व्याप्त हो गए। केवल बच्चों के रूप में नहीं, बच्चों के जो खिलौने थे, स्टिक्स थी, बगल से, सब कुछ कृष्ण का एक्सपेंशन था, सब कुछ। ये है now expanding himself so as to appear all calves and cowherd boys, all of them as they were
At the same time appear as their leader. Krishna entered ब्रजभूमि. अब कृष्ण वैसे एंटर किए ब्रजभूमि में जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है. अब क्या हुआ? ओ महाराज परीक्षित, कृष्णा who had divided himself as different calves and also different cowherd boys entered different cow sheds as calves and different homes as different boys. सबके घरों में घुस गए, सब cow shed में घुस गए. The mothers of the boys, upon hearing the sounds of the flute and bugles being played by their sons, immediately rose from their household task, lifted their boys on their laps, embraced them with both arms, and began to feed them with their breast milk, which flowed forth because of extreme love, specifically for Krishna. Actually, Krishna is everything, but at that time, expressing extreme love and affection, they took special pleasure in feeding Krishna, the Parabrahm, and Krishna drank the milk from respective mothers as if it were a nectarian beverage. यह है कृष्ण की विशेषता. Therefore, O Maharaj Parikshit, as required according to the scheduled round of his pastimes, Krishna returned in the evening, entered the house of each cowherd boys, engaged exactly like the former boys, thus enlivening their mothers with transcendental pleasure. एक साल तक चलता रहा. The mothers took care of the boys by massaging them with oil, bathing them, smearing their bodies with sandalwood pulp, decorating them with ornaments, chanting protective mantras, decorating their bodies with tilak, and giving them food. In this way, the mothers served Krishna personally. तो सभी माओं की जो इच्छा थी वो आज पूरी हो गई. Therefore, all the cows entered their different sheds and began mooing loudly, calling for their respective calves. When the cows arrived, the mother began licking the calves' body again and again, profusely feeding them with milk flowing from their milk bags. अब क्या होगा? अब सोचने की बात है. कब तक चलता रहा? एक साल तक चलता रहा. तो मैं संक्षेप में इसको खत्म कर दूंगा. तो एक साल तक चलता रहा. अब एक साल में तो भाई गाय एक और बार बछड़ा देगी ना? नहीं देती? हर साल बच्चा देती है कि नहीं देती गाय? सुनो. Although the inhabitants of Brajbhumi, the cowherd men and cowherd women, previously had more affection for Krishna than for their own children. पहले क्या होता था कि कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते थे अपने बच्चों से. लेकिन इस साल क्या हो रहा है? For 1 year, their affection for their own sons continuously increased. For Krishna has become their sons. There was no limit to the increment of their affection for their sons, who were now Krishna. Every day they found new inspiration for loving their children as much as they loved Krishna. हर बार क्या होता था? कृष्ण को ज़्यादा प्रेम करते थे अपने बच्चों से. लेकिन आज क्या हो रहा है? अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं क्योंकि वो कौन है? कृष्ण. In this way, Lord Krishna, having become the cowherd boys and groups of cows, maintained himself by himself. Thus he continued his pastime with both in Vrindavan and the forest for 1 year. One day, 5 or 6 nights before the completion of the year, Krishna, tending the cows, entered forest along with Balram. जिस दिन आगासुर लीला हुई थी उस दिन बलराम नहीं गए थे. क्यों? क्योंकि उस दिन बलराम का बर्थडे था तो वो घर पे थे. हैं? कृष्ण सेलिब्रेट करते होंगे. कृष्ण शाम को सेलिब्रेट करने वाले होंगे फीस्ट में. सुबह मानो देखो बर्थडे के दिन क्या होता है, बच्चों को मंदिर मंदिर लेकर के जाते करते होंगे. तो कृष्ण का मंदिर में मैं क्या करने जाऊंगा? तो वो सुबह फॉरेस्ट गए, बोले शाम को लेकिन बर्थडे पार्टी हम सब जाएंगे. क्यों? फीस्ट होगी. सुबह में क्या करेंगे जगह करके, हमको भी मंदिर जाना पड़ेगा. कृष्ण ने ये सोचा होगा. तो कृष्ण नहीं थे, मतलब कृष्ण लोग, क्रिश्चियन टीम गई थी कहाँ पे? फॉरेस्ट में. और बर्थडे बॉय उसमें बहुत मंत्र मंत्र उच्चारण यज्ञ वज्ञ हो रहा होगा, है ना. तो वो बर्थडे में घर पे रह गए. इसलिए बलराम को पता नहीं चल पाया क्या हुआ. 5-6 दिन पहले कृष्ण के साथ बलराम भी गए थे. कहाँ? जंगल में. फिर क्या हुआ? Thereafter, while pasturing atop Govardhan hill, the cow looked down to some green grass, as they saw their cows pasturing near Vrindavan, not very far away. When the cows saw their own calves from the top of Govardhan hill, they forgot themselves and their caretaker because of increased affection. Although the path was very rough, they ran toward their calves with great anxiety, each running as if with one pair of legs. जैसे अपने बछड़ों को देखा गायों ने, गोवर्धन दौड़ते हुए आ गई. Their milk bags full of
full and flowing with milk, their heads and tails raised, their humps moving with their necks. They ran forcefully until they reached the calves to feed them. तो यहाँ लिखा है the cow had given birth to new calves. But while coming down from the Govardhan hill, the cow, because of the increased affection for the older calves, allowed the older calves to drink milk from their milk bag. नए calves थे, लेकिन गायों ने किसको दूध पिलाया? पुराने वालों को, जो बड़े हो गए, और नए को नहीं पिला रही है। चाट रही है किसको? पुराने वालों को, नए वालों को नहीं चाट रही है। बलराम ने देखा कुछ गड़बड़ है। ये है लीला। The cowherd men, having unable to check the cows from going to the cows, felt simultaneously ashamed and angry. Cowherd boy रोकना चाह रहे हैं, लेकिन cowherd men रोक नहीं पा रहे। They crossed the rough road with great anxiety, great difficulty. But when they came down, saw their own sons. They were overwhelmed by great affection. तो बलराम देख रहे हैं कि जो ग्वाल बाल हैं, ये जो ग्वाले हैं, ये गाय को रोकने का प्रयास की रोक नहीं पाए, क्योंकि गाय इतना अपने अफेक्शन के कारण दौड़ के जा रही है। अच्छा, क्यों रोकना चाह रहे हैं? अरे सारा दूध अगर बछड़े पी जाएंगे तो फिर गौ वालों का बिजनेस कैसे चलेगा? लेकिन जैसे ये लोग नीचे उतरे, इनने अपने बच्चों को देखा तो गायों को भूल गए, ये अपने बच्चों को पकड़ने के प्रेम करने लग गए। बलराम ने देखा, रहे ये क्या है, इतना कौन सा प्रेम आ रहा है इनको। उधर गाय, दो चीज देखी, क्या गाय किसको प्रेम कर रही है? बड़े बछड़ों को, छोटे बच्चों को नहीं। और ग्वाल बाल गायों को छोड़ करके बच्चों को पकड़ के बैठे हैं। At that time, all the thoughts of cowherd men merged in the mellow of parental love. जैसे अपने बच्चों को देखा, सब बस प्रेम करने लगे। इस तरीके से चलता रहा। तो अब क्या? अब बलराम ने पूछा, What is this wonderful phenomena? The affection of the inhabitants of Braja, including me, toward these boys and calves is increasing as never before. Just like our affection for Lord Krishna, the super soul of all living entities. Who is this mystic power, and from where she had come from? Is she a demigod or a demoness? She must be illusory energy of my master, Lord Krishna. Who else can bewilder me? बलराम बोल रहे हैं, ये माया मेरे स्वामी कृष्ण की माया हो सकती, नहीं तो मुझे और bewilder कौन करेगा? उनने पूछा, लॉर्ड बलराम वॉज एबल टू सी विद द आई ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. अब समझ आ गया, अब कृष्ण ने सारे चक्षु खोल दिए. दिस काव्स एंड कृष्णा's फ्रेंड्स वर एक्सपेंशंस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण. इस तरीके से अब बलराम बोले, बेटा कृष्ण तुमने मेरे से छुपाया. अच्छा, अब लॉर्ड ब्रह्मा रिटर्न आफ्टर अ मोमेंट फ्रॉम हिज टाइम कैलकुलेशन. उन वन मोमेंट, तो वहां पे ब्रह्मा का वन मोमेंट हुआ, यहाँ पे कितना समय हो गया? 1 साल हो गया. He saw that although by human measurement complete year has passed, Lord Krishna all at that time was engaged just as before in playing with the boys and calves who were his expansions. अब ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज होकर, ये क्या है? ब्रह्मा thought, whatever boys and calves there were in Gokul, I have kept them sleeping on the bed of my mystic potency. And to this very day they have not yet risen again. यहाँ देख रहे तो ये लोग तो सो रहे, इधर देख रहे तो लीला चल रही है, ये क्या है? A similar number of boys and calves have been playing with Krishna for 1 whole year, yet they are different from the one that illusioned by my potency. Who are they? Where did they come from? कौन है ये, कहाँ से आए? Does Lord Brahma, thinking for a long time, try to distinguish between those 2 sets of boys? इधर देख रहे, इधर देख रहे, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है. Who were each separately existing. दोनों एग्जैक्ट इधर है. He tried to understand who was real and who was not real, but he could not understand at all. Thus, because Lord Brahma wanted to mystify the all-pervading Lord Krishna, जो इनको mystify करना चाहेगा, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजामि हम. Who can never be mystified, but who on the contrary mystify the entire universe. तेजो वारी यथा विनिमयम यत्र सर्गो अमृषा. भागवत में फर्स्ट कैंटो में क्या लिखा है कि भगवान की माया शक्ति है कि तेजो वारी, तेजो मतलब आग में पानी दिखता है और पानी में आग दिखती है. नहीं दिखते आग में पानी, चमकती रेत गर्मी के सीजन में, चमकता हुआ रोड, डामर की रोड जो होती है, चमकती हुई आग जैसी, लेकिन उसमें क्या दिखता है?
पानी दिखता है। तेजो वारी यथा विनिमय होगी, विनिमय मतलब केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन, किसी की माया से हो रहा है। देवता लोग जिनके देवता ऋषि मुनि जब इसके जन्मादि अस्य यतः अन्वय इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया, मुह्यन्ति जिनको मिस्टिक पावर से भगवान मोहित करके रखते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड को जो मोहित करके रखते हैं, और ब्रह्मा सोच रहे हैं हम उनको मोहित करेंगे। ही हिमसेल्फ वाज पुट इनटू बिविल्डरमेंट बाय हिज ओन मिस्टिक पावर, खुद ही फंस गए। एज कैसे कंपैरिजन दे रहे सुखदेव गोस्वामी, एज अ डार्कनेस ऑफ स्नो ऑन डार्क नाइट। स्नो मतलब कौन से रंग की स्नो होती है? व्हाइट। और रात के समय कैसे लगती है? सुबह के समय स्नो चमकीली लगती है, रात के समय कैसे लगती है? व्हाइट होती है लेकिन चमकती है। लाइट ऑफ ग्लो वॉर्म इन द लाइट ऑफ डे। ग्लो वॉर्म मतलब जुगनू, जुगनू। तो जुगनू दिन में क्या कितना इंपॉर्टेंस है? The mystic power of an inferior person who tries to use it against the person of great power is unable to accomplish anything. Instead, the power of inferior person is diminished. अब ब्रह्मा जी की तुलना करी गई है किसके सामने? और भगवान कृष्ण की सूर्य के सामने। Then while Lord Brahma looked on, all the cows and boy tending then immediately appeared to have complexion of the color of bluish rain clouds, to be dressed in yellow silken garments. फोटो देखा है आप लोगों ने हमारे मंदिर में? ब्रह्मा जी कृष्ण सारे एक्सपेंशन दिखा रहे हैं, सारे विष्णु एक्सपेंशंस, फिर सारे चतुर्भुज विष्णु जो भगवान ब्रह्मा के आराध्य हैं। All those personalities had 4 arms holding conch shell, disc, mace, lotus flower in their hands. They wore helmets on their heads, earrings on their ears, and garlands of forest flowers around their necks. On the upper portion of the right side of the chest was the emblem of goddess of fortune, Shrivats. They wore armlets on their arms and kaustubh gems around their neck. सब ने कौस्तुभ मणि पहनी, सबके श्रीवत्स है, सब ने मुकुट धारण किया हुआ है, सब चतुर्भुज हैं। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्रादि क्या हेती भी, क्या आप लोग पढ़ते ना? इस तरह के ये पूरे रूप है। With bangles on their ankles, ornaments on their feet, the sacred belt on their waist, they all appeared very beautiful. तो सारे विष्णु रूप देख पा रहे ब्रह्मा। Every part of their bodies, from feet to the top of their heads, were fully decorated with fresh, tender garlands of tulsi leaves, offered by devotees engaged in worship of the Lord by greatest pious activities, namely hearing and chanting. Greatest pious activities, namely hearing and chanting. Those Vishnu forms, by their pure smiling, which resembled the increasing light of moon, and by the sidelong glances of their reddish eyes, created protected desire of their own devotees, as if by the mode of passion and goodness. इस तरीके से विष्णु रूपों का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी इस प्रकार से विष्णु रूप का दर्शन किए, और कई कई श्लोकों में क्या दर्शन किया ब्रह्मा जी ने वो बताया गया है। 13 चैप्टर में आप लोग समय मिले तो पढ़ लीजिएगा, समय तो है, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में जब ब्रह्मा जी ने इतना कुछ देख लिया, आप क्या करेंगे? आप स्तुति करेंगे। तो फिर पूरा 14 चैप्टर है, पूरा 14 चैप्टर स्तुतियों का। मुझे पता नहीं बड़ा स्तुति किसका है, लेकिन ब्रह्मा जी ने जो स्तुति करी है, सबसे पहले किसने विमोहित किया था ब्रह्मा जी को? भगवान के रूप ने। ये छोटा सा बच्चा है, ये भगवान कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले ब्रह्मा जी किसका वर्णन कर रहे हैं? भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती इस बात में बोल रहे हैं कि भगवान अंगानी जैसा सकलेंद्रिय वृत्ति मानती। मतलब क्या होता है इसका जानते हैं? भगवान किसी सुना श्लोक आपने? अंगानी जैसा सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, पश्यांति पांति कलयांति चिरम जगांति। इसका अर्थ होता है कि भगवान अपने किसी भी लिम्ब से कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान आँख से भोजन कर सकते हैं। भगवान को ऐसा नहीं कि भोजन करने के लिए हाथ से उठा कर खाना पड़ेगा। तो भगवान आँखों से देख सकते हैं, भगवान नाक से भी देख सकते हैं, और कान से भी देख सकते हैं, भगवान अपने टो से भी देख सकते हैं। तो भगवान का पूरा बॉडी एब्सोल्यूट है, सच्चिदानंद है। इसको कहते हैं अंगानी ऐसा सकलेंद्रिय वृत्ति मानती। लेकिन कृष्ण लीला में स्पेसिफिकली कृष्ण क्या करते जानते हैं? कृष्ण हाथ से छूते हैं, आँख से देखते हैं, जीभ से, मुंह से खाते हैं। ये चीज देख करके ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, बोले मैंने ब्रह्म संहिता में बोला अंगानी ऐसा सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, और इधर पे ये कृष्ण ऐसे कर। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनकी बॉडी, भगवान की ट्रांसेंडेंटल बॉडी देख करके ब्रह्मा जी कंफ्यूज हुए, इसलिए सबसे पहले ट्रांसेंडेंटल बॉडी को ग्लोरीफाई किया।
नौमिद्यते अभर वपु से, आपके शरीर अभर मतलब मानसून क्लाउड के जैसा है, और तड़ित अंबर आया, और आपके जो कपड़े हैं तड़ित मतलब इल्लू, ये क्या कहते हैं, हम जैसे मान लीजिए, रुको मैं बोल रहा हूं मत देखो, अभर मतलब क्लाउड के समान आपका बॉडी है, ठीक है। तो क्लाउड को ढकता कौन है? नहीं, लाइटनिंग। तो बोलो तड़ित अंबर आए, जो आपके जो कपड़े हैं वो तड़ित के समान है। अंबर मतलब कपड़े, तड़ित मतलब बिजली के समान चमक रहे हैं। भगवान के ड्रेस पहनो, जब पीताम्बर से चमकते हैं तो लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर के आती, कैसा लगता है। तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, पहला आपका रूप कैसा है? अभर वपु से तड़ित अंबर आया। नौमिद्यते अभर वपु से तड़ित अंबर आया। आगे गुंजाम बताम से, गुंजान आपने कान में पहने क्या? इयरिंग्स नहीं पहने आपने गोल्डन, आपने गुंजा बेरीज पहनी है। गुंजा बेरीज मतलब आपने जंगल के छोटे छोटे बेरी फल को कान में बांधा हुआ है। ये बोल करके ब्रह्मा जी बोल रहे कि मैं तो विष्णु की आराधना करता था, जो बड़े बड़े बढ़िया कुंडल धारण करते थे, लेकिन ये कुंडलों से ज्यादा शोभित है आपके कान की बेरीज। वैकुंठ का ऐश्वर्य वृंदावन के जंगल के सामने कुछ भी नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको कमेंट्री में ऐड किया है। गुंजा बताम सा और परिपिच्छ, और क्या है? मोरपंख, लसन मुखाया और स्माइलिंग फेस, और क्या है साथ में? और आपके हाथ में क्या है? बन्यास्रजे, आपने जो माला वाला पहनी हुई है, कैसे बन के फूल की माला, कोई गोल्डन ऑर्नामेंट नहीं पहने आपने। बन्यास्रजे, कबला, आपके उल्टे हाथ में योगर्ट और राइस, कबला। बेत्र, लाठी पकड़ी आपने, छड़ी, क्या बोलते हैं? बेत्र। विषाण, विषाण मतलब बगल, जो बफेलो हॉर्न, बेणु और बेणु। लक्ष्माश्रिय मृदुपदे पशुप अंगज आया, और आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है? पशुप अंगज, पशु पालन करने वाले क्या आप? अंगज है, बेटे हैं। हाँ, ऐसे, और क्या लाठी पकड़ खड़े हैं, पूरा वो फोटो, ये पूरा फोटो उसमें है। मोरपंख है, कबला हाथ में वो पकड़ा है, लाठी पकड़ी हुई है, कबला, बेत्र, विषाण वो बंधा हुआ है, बेणु यहाँ पे राइट साइड में बेणु लगी हुई है, विषाण बेणु। बन्यास्रजे, और आपने जो माला धारण करी हुई है सब फॉरेस्ट फूलों की माला है, कोई आपने कोई गोल्डन ऑर्नामेंट नहीं पहने। तो सबसे पहले रूप ने मोहित किया, तो रूप की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें कई तत्व है, मैं कभी और डिटेल में विष्णु चक्रवर्ती को क्या क्या बोले हैं उसमें हम कभी डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एक बार एक लीला हुई थी कि जब हरि, क्या बोलते हैं, हमारे पंचक के मनाते ना, 5th डे ऑफ रथ यात्रा, हेरा पंचमी। क्या हुआ था हेरा पंचमी में? लक्ष्मी देवी गई थी क्या करने? रथ तोड़ने गई थी कृष्ण। क्यों? एक लीला हुई थी, लक्ष्मी जी ने केस कर ठोक दिया ब्रजवासियों के ऊपर कि आप कैसे चोरी करके ले गए हमारे कृष्ण को, हमारे स्वामी को। तो लक्ष्मी जी का जो ये था लॉयर था, वो थे नारद मुनि और ब्रजवासियों के लॉयर थे नहीं, ललिता सखी या विशाखा सखी। और आप केस हुआ, केस पे ये प्रूव किया गया, ये जस्टिफाई किया गया कि वृंदावन का जो एक कण है, ये वृंदावन के एक धूल का, एक जो रज का जो कण है, ये अनंत कोटि वैकुंठों से बढ़कर है। इस केस में लक्ष्मी देवी को हारना पड़ा। लक्ष्मी देवी को ये भावना थी कि भगवान, ठीक है आप लेके गए कोई बात नहीं, लेकिन आप लेके कहाँ गए? हमारे राजमहलों से आप लेकर जंगल में चले गए, भगवान कितना कष्ट में होंगे। तो केस ये ठोका उन्होंने कि लक्ष्मी देवी ने कि अरे अनंत कोटि वैकुंठ का राज्य छोड़ करके कृष्ण का वृंदावन जैसे गांव में लेकर चले गए, फॉरेस्ट में, वन में लेकर चले गए, उनके सुख सुविधा पर कोई ध्यान नहीं रखा। तो केस ये हुआ, तो केस में प्रूव किया गया कि अरे वृंदावन का एक कण अनंत कोटि वैकुंठों से, अरे जिसकी गुंजा बेरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि कान के गोल्डन कुंडल कोई काम के नहीं है। ब्रह्मा जी क्यों इस बात को बोल रहे हैं? गुंजा बेरी बोलने का अर्थ ही ये है कि जो कान की कुंडल जो वैकुंठ में पहनते हैं उसकी कोई औकात नहीं है आपकी इस गुंजा बेरी के सामने, और आप जो गोल्डन ऑर्नामेंट धारण करते हैं उसकी कोई औकात नहीं है आपकी इस बनने सृजे बन की माला। और आप क्या 56 भोग और खाते होंगे इसके सामने, उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके हाथ में जो योगर्ट और राइस है इसकी।
इसलिए ब्रह्मा जी ये स्तुति करके जो अपने मिसकंसेप्शन को क्लियर कर रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि वैकुंठ के जो भगवान विष्णु वो है होलसम, वो तो आप अभी मैंने देखा कि आपने अनंत कोटि विष्णुओं को एक्सपेंशन करके मेरे को मोहित कर दिया। तो गोविंद आदि पुरुष जो मैंने बोला है वहां पे वो भी जस्टिफिकेशन के लिए यहां पे ब्रह्मा जी को ये लीला। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।